वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पीजीडीबीएफ के थ्रू स्केल 1 क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है। तो कई सारे स्टूडेंट जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो इस डायलेमा में फंसे हुए हैं कि वेदर टू अप्लाई और नॉट। सो एज फॉर माय सजेशन, ये आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये स्केल 1 पोस्ट है और इसमें स्पेशलाइजेशन आपको क्रेडिट ऑफिसर की स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। और जिस कैंडिडेट की एज 24 एंड अबव है, उसको तो मस्ट अप्लाई ये करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ इसमें आपसे फी ले रहे हैं कोर्स के लिए या फिर नहीं ले रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रेडिट ऑफिसर की जो पोस्ट आपको मिलेगी वो एक नोबल पोस्ट है और एक ऑफिशियल पोस्ट है। जैसे कि उसमें आपको ऑफिस में जाना है, ऑफिस वर्क जैसे करते हैं, कस्टमर से डीलिंग उसमें बहुत कम है। और आपको ऑफिस में जाके जो भी प्रपोजल के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं वो सब आपको प्रोसेस करना है प्रोसेसिंग सेंटर में। और आपको कस्टमर का झंझट से आपको उसमें दूर रहना है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे। पहला तो कि इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है अप्लाई करने के लिए 30 जनवरी से, और 20 तारीख तक की डेट है, 20 फेब तक। और उसके बाद से पेमेंट का सेम एज इट इज़ जैसे आईबीपीएस का रहता है वैसे ही है। और जैसे ही नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का देखा जाएगा कि कितने फॉर्म आए हैं, उसके बाद से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा, एडमिट कार्ड आप लोग को प्रोवाइड करेगा, और उसके बेसिस पे आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और टोटल 1000 पोस्ट हैं। और जब एक साल पहले, जब बैंक ऑफ 2 साल पहले 2023 में जब बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर का निकाला था, तो उस वक्त 350 वैकेंसीज थी। और उसमें प्लस एड ऑन हो गई थी आईटी की वैकेंसीज 150। तो टोटल 500 पोस्ट स्पेशलाइजेशन में निकला था बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस बार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 वैकेंसी निकाली है स्पेशली क्रेडिट ऑफिसर के लिए। तो अब और आगे देखते हैं हम लोग इसका क्या स्ट्रक्चर, एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर है। तो एग्ज़ाम का देखिए आप लोग को मिल जाएगा, जैसे कि आईबीपीएस में जो मेन एग्ज़ाम होता है वही पैटर्न है। इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग एंड 30 क्वेश्चंस हैं। और सेपरेट टाइमर है आपका, हर सेक्शन का सेपरेट से नॉर्मल हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। और डिस्क सबसे तो आप लोग अवेयर हैं ही। देर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। जब बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला था तो उस वक्त नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर कट ऑफ, ये सब तो डिपेंडिंग ऑन कितना अटेम्प्ट है क्या है उसके अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद से जब आपकी रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद से आपका इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगी। तो इंटरव्यू होगा। और बैंक ऑफ इंडिया में क्या होता है कि इंटरव्यू के साथ जीडी भी था, इसमें केवल एक इंटरव्यू ही है आपका, जैसे कि नोटिफिकेशन में दिख रहा है। जीडी का तो कहीं मेंशन है नहीं। और जब आपका इंटरव्यू भी कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद से फाइनल स्क्रूटनी के बाद जो बच्चों की लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट, उनको 1 साल का टोटल प्रोग्राम होगा पीजीडीबीएफ का, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसमें कि 9 महीने का उन लोगों का क्लासरूम ट्रेनिंग क्लास होगा और 3 महीने का ओजीटी होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रोसेसिंग सेंटर में भेज दिया जाता है, कुछ को ब्रांचेज में भेज दिया जाता है। और डिपेंडिंग ऑन उनसे प्रेफरेंस मांगा जाता है कि वेदर यू वांट टू वर्क इन प्रोसेसिंग सेंटर या फिर ब्रांच में जाना है या फिर रिटेल जॉब में जाना है आपको। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को सेपरेट किया जाता है 9 महीने के लिए ओजीटी में। और इसकी प्रोग्राम फीस 3 to 4 लाख के अराउंड होती है टोटल। और डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कैंडिडेट, कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, जैसे कि 1000 है तो कुछ लोग जैसे कि कुछ सेपरेट हो जाएंगे, मणिपाल चले जाएंगे, कुछ नोएडा साइड में, नीटे साइड में चले जाएंगे। ये बैंक टू बैंक पे डिपेंड करता है। और 5 साल आपका कंप्लीशन कोर्स होगा, तो जो भी आपने फ़ी दी है वो आपको रिफंड बैक हो जाएगी। और जैसे कि ये सब मेडिकल फिटनेस ये सब चलेगा। और जो कैंडिडेट खुद से नहीं दे पाते हैं वो एजुकेशन लोन ले लेते हैं थ्रू बैंक के थ्रू, और अपनी जो भी उनका कोर्स होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं वो लोग। और उसके बाद से कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि कैसे कैसे, मतलब कि सब्जेक्ट होंगे वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो सब्जेक्ट का आपका है कि ये
तीन टर्म में डिवाइड रहता है। पहले टर्म में जो 3 महीने का होता है उसमें पहला आपका सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, फिर अकाउंटिंग फॉर बैंकर्स, फिर बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, रिटेल बैंकिंग, BORC कहते हैं, ब्रांच ऑपरेशन रेगुलेशन एंड कॉम्प्लायंस, एंड कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो इंग्लिश में बेसिक्स इंग्लिश रहती है जो हम लोग पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। फर्स्ट टर्म में वही बेसिक इंग्लिश रहेगी आपकी। फिर अकाउंट्स आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए अकाउंट्स। फिर बैंकिंग लॉ, जो भी चेक एंड इससे रिलेटेड लॉज होते हैं वो सब सारे लॉज आएंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आएगा, RBI एक्ट आएगा, सारे एक्ट इसके बैंकिंग लॉ एंड। रिटेल बैंकिंग में जो भी हम लोग रिटेल जैसे कि हम लोग देखते हैं, जो भी चीज़ें बैंकिंग में होती है वो रिटेल बैंकिंग के अंदर आएगी। एज ए लेमन लैंग्वेज में बोले तो सेविंग अकाउंट्स, क्या कौन कौन से ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ रिटेल बैंकिंग में आएगा। BORC में बैंकिंग के ऑपरेशन आएंगे कि ब्रांच में आप क्या क्या ऑपरेशन आप लोग करते हो एज ए बैंकर, वो सब आएगा। क्या क्या कॉम्प्लायंस हम लोग को अपनाना पड़ेगा, क्या रेमिटेंस किस प्रकार से होगा, कितना हम लोग की लिमिट है ब्रांच में पैसे रखने की, वो सब आएगा। और कोर बैंकिंग सोल्यूशन 1 में आपको ये समझाया जाएगा कि कैसे कैसे किफ क्रिएशन होता है, फिनेकल के बारे में आपको बताया जाता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन में। फिर टर्म सेकंड में क्या होता है कि इंग्लिश को फर्दर हम लोग एक्सटेंड करके बिजनेस कम्युनिकेशन में ले जाते हैं। इसमें आपको ऑफिशियली प्रोवाइड किया जाता है कि कैसे आपको मेल लिखना है और कैसे कम्युनिकेट करना है अपने सीनियर से और ऑफिशियल लोगों से और कस्टमर से भी। फिर बेसिक्स ऑफ क्रेडिट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज ए क्रेडिट ऑफिसर। बेसिक्स ऑफ क्रेडिट, इसमें सारा क्रेडिट से रिलेटेड आपको बेसिक्स ओवरव्यू दिया जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन होता है जो कि अकाउंटिंग फॉर बैंकर्स का एक्सटेंशन पार्ट है। इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन, इसमें टैक्स डिडक्शन एंड ऑल सब समझाया जाएगा आपको कैसे क्या करना है। फिर बिजनेस डेवलपमेंट, कैसे लीड्स एंड प्रोस्पेक्ट लाने हैं, कैसे लीड को प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट को करके कस्टमर में कन्वर्ट करना है, और कैसे केटर करनी है अपनी बैंकिंग की सर्विसेज, इसमें बताया जाता है। एंड फॉरेन एक्सचेंज में NRI NRO से रिलेटेड और जो भी जितने फॉरेक्स से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं बैंक जो वर्क करता है ये फॉरेक्स में आते हैं। और डिजिटल बैंकिंग में जो भी हम लोग अभी डिजिटली करते हैं, नेट बैंकिंग और ATM से रिलेटेड और जितने भी डिजिटल सॉल्यूशंस हैं सब ये डिजिटल बैंकिंग में आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद से जो लास्ट होता है, लास्ट टर्म जो आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होगा उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट क्रेडिट मैनेजमेंट होगा। उसमें आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ाया जाएगा, फिर क्रेडिट ऑपरेशन एंड रिस्क एनालिसिस पढ़ाया जाएगा। उसका से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो हम लोग छोटा पढ़ते हैं जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं बैंकिंग की, आप लोग भी करते होंगे तो आप लोग पढ़ते हैं कि 40% जो भी होता है उसका हम लोग पढ़ते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो उसको हम लोग एक्सटेंशन में इसमें पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। फिर ट्रेड फाइनेंस, फॉरेक्स एक्सचेंज का एक्सटेंशन है ट्रेड फाइनेंस। क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड रिकवरी, जो भी अकाउंट NP हो जाता है या फिर जो भी हम लोग लोन देते हैं उसको कैसे मॉनिटर करना है, टाइम टू टाइम क्या क्या देखना है, ये इसके अंदर आ जाता है। और कोर बैंकिंग सोल्यूशन सेकंड में आता है कि आपको कैसे लोन अकाउंट खोलना है, कौन कौन से टाइप के लोन होते हैं फिनेकल में, सिस्टम में, ये लैब का ये सब्जेक्ट है। ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन सेकंड और कोर बैंकिंग सोल्यूशन फर्स्ट। और उसके बाद से जो फोर्थ टर्म आपका आएगा वो OGT होगा, जो कि आप लोग प्रोसेसिंग सेंटर या फिर ब्रांच में करेंगे। तो यही बेसिक से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोग से डिस्कस करना था और आपको बताना था। बाकी तो कई लोगों ने बताया ही होगा आप लोग को कि क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।